नमस्कार दोस्तों, अब हम देखेंगे सैद्धांतिक आधार में जनतंत्री व्यवहार का सिद्धांत। वैसे तो हम जानते हैं हमारा देश एक लोकतांत्रिक अथवा जनतांत्रिक देश है। छात्र को कक्षा में उसका अपना अधिकार है। अध्यापक को ध्यान देना चाहिए कि छात्र की आकांक्षा और या जिज्ञासा को दमन नहीं हो, उनकी आकांक्षाओं का दमन नहीं करना चाहिए, जिससे ज्ञान प्राप्ति में विपरीत फल आने की संभावना है। दमन करने से खुलकर प्रश्न पूछने का अधिकार छात्र को है। स्वतंत्र व्यवहार करने का अधिकार छात्र को है। इस सब को जहां खुला मन है, स्वतंत्र व्यवहार है, वहां ज्ञान की स्वीकृति पूर्ण होगी। तो छात्र के मन में जो भी शंकाएं हैं उसे खुलकर पूछने के लिए अवसर और प्रेरणा अध्यापक द्वारा देना चाहिए। यह है जनतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। छात्र को खुलकर अपनी अभिव्यक्ति करने का अवसर देना चाहिए, साथ ही साथ दूसरों को भी इसी प्रकार अपनी अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। यह ज्ञान भी छात्र के अंदर दिलाना चाहिए, पक्षीय नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र व्यवहार, स्वतंत्र प्रश्न पूछना और इस प्रकार छात्र को कक्षा में पूरा अधिकार देकर ही माहौल शिक्षा के लिए उपयुक्त बनाना अध्यापक का काम है। अगला है सहसंबंध का सिद्धांत। वैसे पहले हमने देखा कोई भी ज्ञान अकेला नहीं है। हर ज्ञान क्षेत्र को दूसरे ज्ञान क्षेत्र से संबंध है। गणित को शास्त्र से संबंध है, विज्ञान से संबंध है। विज्ञान को समाज शास्त्र से संबंध है। समाज शास्त्र को कला से संबंध है। कला को भाषा से संबंध है। कोई भी ज्ञान अकेला नहीं रह सकता। अतः छात्र तक ज्ञान का प्रसारण, ज्ञानार्जन जब छात्र करता है, अवश्य उसके मन में यह धारणा भी पैदा होनी चाहिए कि इस ज्ञान से, अर्थात भाषा पढ़ने से गणित में भी प्रयोजन हो सकता है। गणित पढ़ने से किसी अन्य क्षेत्र में भी प्रयोजन हो सकता है। इसे कहते हैं सहसंबंध का सिद्धांत। तो यह धारणा छात्र के अंदर होनी चाहिए और इस प्रकार छात्र को अपने मन में रखकर, एक प्रसिद्ध कहावत है कि जब अध्यापक को लगे कि सामने बैठा हुआ बैठा हुआ बच्चा मेरा बच्चा नहीं है, तो वो अध्यापन का काम छोड़ना चाहिए। जो भी हमारे सामने बैठे हैं वे हमारे बच्चे हैं। इसी तरीके से ही छात्रों से व्यवहार हमारा होना चाहिए। तो हम बाकी शिक्षण सूत्रों के बारे में अगली कक्षा में हम देखेंगे। तब तक नमस्कार।